अजित पवार बोल रहे हैं, मैं अपनी घरवाली को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार, अजित पवार और उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के अकोला में एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या तुम नहीं देख रहे हो जो अशोक चौहान मुझे गाली देते थे, उनके चमचे आज मोदी के पैरों में बैठकर चाय पी रहे हैं। कल तक मुझे टीम बी बोलने वाले राज्यसभा की मेंबरशिप ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अजित पवार बोलते थे, आज वो कहाँ पर बैठे हैं। अजित पवार बोल रहे हैं कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप ही बताइए महाराष्ट्र में ये क्या मामला हो रहा है। उन्हीं का एक मुंबई का लीडर है, उसे केवल इफ्तार की दावत याद आती है और कुछ नहीं। अगली बार जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी के लोग आपके बीच आए तो उनसे पूछना कि आप अपनी जुबान से बाबरी मस्जिद बोल सकते हैं या नहीं। बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी। AIMIM अध्यक्ष ने कहा, हमने पार्लियामेंट में कहा एक बार जहां मस्जिद बन गई वहां थी और रहेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, हमने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाया था। बाबरी मस्जिद जिंदा है और रहेगी। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम खुश हैं, हमने 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ी। उद्धव ठाकरे के साथ कौन है? शरद पवार। उनके साथ कांग्रेस है और यही कांग्रेस जाकर कहेगी बचा लो। अरे पहले आप अपने आप को तो बचा लो। मैं मराठा भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर मराठा भाइयों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, RSS के लोगों से पूछना चाहूंगा, तुम कब तक ये झूठ कहते रहोगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमान के दुश्मन थे। उनके पास 13 मुसलमान जनरल थे। अफजल खान का जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने कत्ल किया तब मुसलमान उनके बॉडीगार्ड थे। ओवैसी ने लोगों से की ये अपील। AIMIM अध्यक्ष ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के विधानसभा में एक असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील नहीं बल्कि 50 ओवैसी और जलील होने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के अकोला में लोगों से AIMIM के कम से कम 4 कैंडिडेट को लोकसभा में जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राइट टू रिलीजन भारत के संविधान का एक अधिकार है और बीजेपी और RSS ये चाहती है कि ये हमसे छीन लिया जाए। आपसे कहा जाता है कि जब अकोला में चुनाव होगा तो आप सेक्युलरिज्म को जिंदा रखिए। खबरदार, मैं उन दलालों से कह रहा हूँ जो मुसलमानों की साफा में है।